नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल मेगा रिवीजन सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्निंग साइन फॉर अपेंडिसाइटिस? निम्नलिखित में से कौन सा अपेंडिसाइटिस का चेतावनी संकेत है? लिस्टलेसनेस, डायरिया, रिमांड टेंडरनेस एंड लेथार्जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्टलेसनेस या उदासीनता। यह अपेंडिसाइटिस का चेतावनी संकेत होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वर्न इज पेनलेस? वर्ण का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, नन ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड डिग्री वर्ण। वर्ण का एक ऐसा प्रकार है जो कि दर्द रहित या पेनलेस होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर सीन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर? स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा देखे जाने वाले सबसे सामान्य विकार कौन से हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कैंसर्स, स्किन डिसऑर्डर्स एंड एसटीडीज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन एब्डोमिनल कैविटी दैट फिल्टर्स ब्लड इज? एब्डोमिनल कैविटी में स्थित सबसे बड़ा ऑर्गन जो ब्लड को फिल्टर करता है? लिम्फ नोड्स, पैलेटाइन टॉन्सिल, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्लीन या प्लीहा, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है और ब्लड को फिल्टर करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेन सिम्टम्स ऑफ पैम्फिगस। पैम्फिगस का मुख्य लक्षण क्या है? रेड स्पॉट्स, ब्लू स्पॉट्स, स्मॉल वेसिकल्स एंड लार्ज वेसिकल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मॉल वेसिकल्स। Pemphigus is a group of rare autoimmune skin disorders that cause blisters, vesicles on the skin, and mucous membranes. These blisters are usually small, fragile, and fluid-filled and can rupture easily, leading to painful sores. Next question. Of the following, which disease causes the most deaths worldwide? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विश्व स्तर पर सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, HIV एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट, while caring for a client with hypertension, the nurse notes the following vital signs: BP 140/20 mmHg, pulse 120, respiration 36, and temperature 100.8 degree Fahrenheit. The nurse's initial action should be to. हाइपरटेंशन वाले रोगी की देखभाल करते समय नर्स ने निम्नलिखित वाइटल साइन देखे। इसमें से जो नर्स की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कॉल द डॉक्टर, रीचेक द वाइटल साइन, ऑब्टेन एन ECG, ऑब्टेन आर्टेरियल ब्लड शुगर। इस कंडीशन में सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, रीचेक दी वाइटल साइन, वाइटल साइन को पुनः चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर्स यूज्ड फॉर नॉन लैबोरेटरी बेस्ड WHO CVD रिस्क कैलकुलेशन आर ऑल एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा नॉन लैबोरेटरी आधारित WHO CVD जोखिम गणना रिस्क कैलकुलेशन का मानदंड नहीं है? सेक्स, टोबैको यूज, BMI एंड ऑप्शन डी है अल्कोहल यूज। करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल यूज या शराब का सेवन, यह रिस्क प्रेडिक्शन चार्ट में यूज नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, McBurney's point is situated in which quadrant of the abdominal cavity? McBurney point abdominal cavity की किस क्वाड्रेंट में स्थित होता है?
लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट अपर एंड राइट लोअर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह होता है राइट लोअर में। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो भाग होता है इसको हम लोग राइट लोअर क्वाड्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाला शॉक है। Which type of shock results from a severe allergic reaction? Distributive shock, septic shock, anaphylactic shock and neurogenic shock. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड देन, यदि आंत की गतिशीलता बढ़ती है तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड, drug absorption is increased, drug absorption is not affected, nothing definite can be said. करेक्ट आंसर होगा यदि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ती है तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, pre-operative preparation for appendectomy includes all of the following except, appendectomy के लिए ऑपरेशन पूर्व तैयारी में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय कंसेंट, रिमूव ज्वेलरीज, एनीमा स्टेट एंड स्किन प्रिपरेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमा स्टेट। एनीमा तुरंत देना यह शामिल नहीं होता है प्री सर्जरी की स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज, ग्लूकोमा के प्रबंध का उद्देश्य है ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। केवल एक्वस ह्यूमर के बाह्य बहाव में वृद्धि यह ग्लूकोमा के मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। Which of the following is a complication of splenectomy? निम्नलिखित में से कौन स्प्लेनेक्टमी की एक जटिलता है? पोलीसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैंक्रियाटाइटिस। यह कॉम्प्लिकेशन होती है स्प्लेनेक्टमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diet plan given by the nurse to a patient with irritable bowel syndrome is, नर्स द्वारा IBS वाले रोगी को दिया गया आहार योजना क्या होती है? लो फाइबर, लो फैट, हाई फाइबर, लो फैट, लो फाइबर, हाई फैट एंड हाई फाइबर, हाई फैट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाई फाइबर एंड लो फैट। अधिक फाइबर और कम वसा, यह विशेषता होती है ऐसे मरीज को दिया जाने वाले आहार योजना की जो कि IBS मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया? एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे सटीक दवा कौन सी है? डाइजीपाम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट एंड लेबेटेलॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट, which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of the operation theater? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे ब्लड को पहुंचने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए? साइडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन, फॉर्मलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस कंप्लेन्स ऑफ पेन, नर्स कैन रिड्यूस पेन बाय। अपेंडिसाइटिस से पीड़ित रोगी को दर्द की शिकायत होने पर नर्स किस प्रकार से दर्द को कम कर सकती है? गिविंग एनाल्जेसिक्स, अप्लाइंग आइस बैग्स, गिविंग रेस्ट एंड मेडिसिन,
एंड गिविंग पोजीशन एंड कंफर्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गिविंग पोजीशन एंड कंफर्ट, स्थिति और आराम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिसास्टर? एथिलीन, मस्टर्ड गैस, मिथाइलिन आइसोसाइनेट एंड मैग्नीशियम आइसोसाइनेट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the preferred site for intramuscular injection in under 5-year-old children? 5 वर्ष से छोटे बच्चों में IM इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड डॉर्सोग्लूटियल साइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वास्टस लैटरलिस साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is most commonly associated with a bulging fontanelle? किस स्थिति में bulging fontanelle पाया जाता है? डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, increased intracranial pressure and hypoglycemia। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, increased intracranial pressure, IIP की कंडीशन में bulging fontanelle पाया जाता है। The most predominant causative agent of gas gangrene is? गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सल्मोनेला टाइफी एंड HIV। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of abortion the cervical os remains closed and there is no passage of tissue? किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय का मुख बंद रहता है और गर्भाशय से कोई भी ऊतक बाहर नहीं निकला होता है? कंप्लीट एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन एंड थ्रेटेंड एबॉर्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थ्रेटेंड एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, diet prescribed for a patient having malabsorption syndrome is? अवशोषण विकार से पीड़ित रोगी के लिए कौन सा आहार निर्धारित किया जाता है? फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कॉर्टिकोट्रोपिन, ग्लूटेन फ्री डाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लूटेन फ्री डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, early pregnancy is maintained by placenta, corpus luteum, breast and Graafian follicle। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse can increase the comfort of patient with appendicitis by? नर्स अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की सूजन से पीड़ित रोगी की आराम की स्थिति को कैसे बेहतर बना सकती है? फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स राइट नी, टर्निंग द पेशेंट टू हिज लेफ्ट साइड, हैविंग पेशेंट लाई प्रोन, मेकिंग द पेशेंट सिट अपराइट इन चेयर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लेक्सिंग द पेशेंट राइट नी, रोगी के दाहिने घुटने को मोड़ना। Next question, diuretics should be given usually at which time? Morning, noon, evening and night। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉर्निंग। नेक्स्ट, a defense mechanism pushing threatening or conflicting events or situations out of conscious memory is termed as? आक्रामक रक्षात्मक तंत्र जो द्वंद्वात्मक घटनाओं या स्थिति को चेतन स्मृति से बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन एंड रिप्रेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिप्रेशन। Repression is a defense mechanism where unpleasant, threatening or anxiety-provoking
thoughts, memories, or feelings are unconsciously pushed out of conscious awareness. It is the most basic and commonly used defense mechanism to protect the mind from psychological harm. Next, which statement is not true in measure to overcome bad body odor? शरीर की दुर्गंध को नियंत्रित करने के उपायों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कीप आवर बॉडी क्लीन, टू टेक डेली क्लीन बाथ, टू यूज deodorants, to avoid bath during menstruation. Correct answer is option D, to avoid bath during menstruation. Next, which one is the most common cause of ophthalmia neonatorum? Ophthalmia neonatorum का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया एल्बिकेंस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. यह ऑप्थेल्मिया न्यूनोटोरम का सबसे मुख्य कारण होता है. नेक्स्ट, fill in the blank is protrusion of an organ, tissue or structure through the walls of the cavity in which it is normally contained. वह स्थिति जिसमें कोई अंग, ऊतक या संरचना उस गुहा की दीवारों से बाहर निकल आती है जिसमें वह सामान्यतः स्थित होता है. हर्निया, फिस्टुला, लंप, नन ऑफ एबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, hernia. A hernia occurs when an organ or tissue pushes through a weak spot or opening in the muscle or tissue that holds it in place. Common types include inguinal hernia, umbilical hernia, and hiatal hernia. Next, collection of air into abdominal cavity is called. एब्डोमिनल कैविटी में वायु का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोपेरिटोनियम, एसाइटिस एंड नन ऑफ एबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूमोपेरिटोनियम. नेक्स्ट, द स्प्लीन लाइज अगेंस्ट. स्प्लीन किन पसलियों के संपर्क में स्थित होती है? 6th, 7th, 8th, 7th, 8th, 9th, 8th, 9th and 10th, 9th, 10th and 11th. Correct answer is option D, 9th, 10th and 11th ribs. Next question. Collection of air into abdominal cavity is called pneumothorax, pneumoperitoneum, ascites and none. यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूमोपेरिटोनियम. नेक्स्ट, a client is admitted to the hospital with a valve obstruction. Which of the following is the priority nursing diagnosis? एक रोगी को आंतों में रुकावट के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक नर्सिंग निदान प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, डेफिशिएंट नॉलेज, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तरल मात्रा की कमी. नेक्स्ट, one of the side effects of antibiotics which may cause malabsorption syndrome is. एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में से एक जो माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम का कारण बन सकता है वह है चेंजिंग द नॉर्मल इनटेक ऑफ फ्लूइड, चेंजिंग द नॉर्मल फूड इनटेक, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, चेंजिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन. आंतों के सामान्य जीवाणु समुदाय को बदलना
यह एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होने के कारण माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, मिनिमम ANC एंटीनेटल केयर विजिट्स बाय ANM ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी। गर्भावस्था के दौरान ANM को कम से कम कितनी ANC विजिट करनी चाहिए? 3, 5, 4, 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा इज ए साइन ऑफ। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना किसका चिन्ह है? चैडविक साइन, गुडेल साइन, हैगर साइन, नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चैडविक साइन। नेक्स्ट, which of the following statements about the female gamete is correct? फीमेल गैमीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फीमेल गैमीट ओवम सेल्स आर लार्ज, नॉन मोटाइल एंड कंटेन स्टोर्ड फूड। फीमेल गैमीट्स आर स्मॉल, मोटाइल एंड डू नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड। Female gametes are small, motile and contain stored food. Female gametes are large, motile and do not contain stored food. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फीमेल गैमीट्स ओवम सेल्स आर लार्ज। फीमेल गैमीट्स बड़ी होती है, मेल गैमीट की तुलना में नॉन मोटाइल होती हैं, स्थिर होती हैं एंड कंटेन और इनमें संचित भोजन रहता है। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट हीट्स एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ए गैस इज इवॉल्व। दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस गैस? एक विद्यार्थी एक अज्ञात कार्बनिक यौगिक को गर्म करता है और एक गैस निकलती है। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। यह गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी ये सभी गैसें जलने में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड दी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चार्ल्स स्पीयरमैन, गारसेट, लुइस एल थर्स्टन एंड एडवर्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती, जी और एस, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी इज 33 to 35 सेंटीमीटर, 25 to 28 सेंटीमीटर, 28 to 30 centimeter and 30 to 33 centimeter. Correct answer is option A 33 to 35 centimeter. 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर एक न्यूबॉर्न की हेड सर्कमफेरेंस एवरेज होती है। नेक्स्ट, ऑल आर मोटर नर्व एक्सेप्ट। सभी मोटर तंत्रिकाएं हैं सिवाय एक्सेसरी, एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल। यह मोटर तंत्रिका या मोटर नर्व नहीं है। शेष यहाँ पर जो है एक्सेसरी, एब्ड्यूसेंस एंड ट्रॉक्लियर यह मोटर नर्व्स होती हैं। ट्राइजेमिनल
जिसे क्रेनियल नर्व 5 बोला जाता है, एक मिक्स्ड नर्व है जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों कार्य होते हैं। नेक्स्ट, which division of the nervous system initiates a response known as fight or flight? The parasympathetic nervous system, the sympathetic nervous system, the somatic nervous system, and none of above. फाइट या फ्लाइट, भागो या लड़ो, कौन सा नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है? यह है ऑप्शन बी, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सामान्य रंग क्या है? पिंक, येलो एम्बर, पर्ली ग्रे एंड रेड। सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्ली ग्रे। नेक्स्ट, द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज? ग्लूकोमा के इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है पाइलोकार्पिन, स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन, मैनिटॉल एंड एट्रोपिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैनिटॉल। मैनिटॉल is an osmotic diuretic which is used in emergency cases of acute angle closure glaucoma to rapidly reduce intraocular pressure IOP. It works by drying fluid out of the eye, thereby lowering the pressure. Next, antibodies are produced by. एंटीबॉडी किसके द्वारा उत्पादित होती हैं? प्लाज्मा सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स। सही आंसर होगा एंटीबॉडीज उत्पादित होती हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। प्लाज्मा सेल्स आर स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स derived from B lymphocytes. They are responsible for producing antibodies, immunoglobulins that help in defending the body against pathogens. Next, the lifestyle that has a greater risk of developing coronary heart disease is. जीवन शैली जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज विकसित होने का अधिक जोखिम होता है वह है एक्टिव लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइजेस, नन ऑफ एवर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। यह एक ऐसी लाइफस्टाइल होती है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज को इंक्रीज करने में सहायक होती है। इसमें व्यक्ति का जीवन शैली अत्यंत ही इनएक्टिव हो जाती है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय नैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, the valve that controls the blood flow between the right atrium and the right ventricle is pulmonary valve, tricuspid valve, aortic valve and mitral valve. ऐसा वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है वह होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, the innermost layer of the heart is called serous pericardium, myocardium, endocardium, fibrous pericardium. Correct answer is option C, endocardium. Next, watch, tick test, Weber test, Rene test are done to assess which cranial nerve? Watch, tick test, Weber test, Rene test
किस कपालीय तंत्रिका का आकलन करने के लिए किए जाते हैं? क्रेनियल नर्व 8, क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 3. Correct answer is option A, cranial nerve 8. The Weber test and Rene test are used to assess the function of cranial nerve 8, the vestibulocochlear nerve, which is responsible for hearing and balance. The Voss stick test also helps in evaluating hearing ability. These tests are commonly used in diagnosing hearing loss and related disorders. Positive Kernig sign is observed in cholecystitis, nephritis, appendicitis, meningitis. Correct answer is option D, meningitis. Next, which is the complication of blood transfusion? Hyponatremia, hyperkalemia, hypercalcemia, increased serum albumin. Correct answer is option B, hyperkalemia. Next, the neurotransmitter that decreases feeding is leptin, cortisol, endorphins, and ghrelin. Correct answer is option A, leptin. Leptin is a hormone and neurotransmitter that decreases appetite and helps in regulating energy balance. It is produced by fat cells and signals the brain to reduce hunger when energy stores are sufficient. Next, the congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells of the colon and rectum is called as Hirschsprung's disease, intussusception, hypertrophic pyloric stenosis, Meckel's diverticulum. Correct answer is option A, Hirschsprung's disease. Next, which of the following is a function of prostaglandins? Increase platelet aggregation, promote vasoconstriction, inhibit platelets aggregation, inhibit capillary permeability. Correct answer is option C, inhibit platelet एग्रीगेशन. प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकना यह प्रोस्टाग्लैंडिन का कार्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन अकर्स ड्यू टू द congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cells in the colon? Valgus, Hirschsprung's disease, intestinal obstruction, and meconium ileus. Correct answer is option B, Hirschsprung's disease. हर्शस्प्रंग्स डिजीज एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है जो कॉलन के एक हिस्से में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन सेल्स की एब्सेंस के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक इज आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट. Next question, the process of converting physical energy into nervous system activity is called receptor potential, transduction, generator potential, and kinethesis. Correct answer है option B, transduction. Next, which functions are the main functions of the hypoglossal nerve? हाइपोग्लोसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन से हैं? विजन एंड सेंसेशन, सेंसेशन एंड हियरिंग, हियरिंग एंड स्मेल, swallowing एंड स्पीच. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, swallowing एंड स्पीच. नेक्स्ट, identify a degenerative disorder characterized by disseminated demyelination of a nerve fiber of the brain and spinal cord. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, myasthenia gravis, Alzheimer's disease.
Correct answer is option B, multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a chronic degenerative neurological disorder in which there is disseminated demyelination of the nerve fibers in the brain and spinal cord. The immune system attacks the myelin sheath, which normally insulates nerve fibers and facilitates fast signal transmission. This damage disrupts nerve impulses, leading to symptoms like muscle weakness, vision problems, and coordination difficulties. Next, which of the following options is also known as Bell's palsy? Facial palsy, Klumpke's palsy, brachial palsy, Erb's palsy. Correct answer is option A, facial palsy. चेहरे का पक्षाघात, इसे बेल्स पैल्सी के रूप में भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सैजिटल सुचर इज नोन एज पैराइटल एमिनेंस, ऑक्सीपिटल एमिनेंस, ब्रेगमा, लैम्डा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रेगमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 3 cm, 1 cm, 2.3 cm and 1.8 cm. Correct answer is option C, 2.3 cm. Next, which one of the following is the third cranial nerve? Oculomotor nerve, optic nerve, abducens nerve and trochlear nerve. Correct answer is option A, trochlear nerve is third cranial nerve. Next question. What is the normal intracranial pressure ICP? सामान्य इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? 20 to 30 mmHg, 30 to 40 mmHg, 5 to 15 mmHg, 0 to 10 mmHg. Correct answer is option C, 5 to 15 mmHg. Next, which factor places an infant at greater risk than an adult for developing otitis media? कौन सा कारक एक शिशु को ओटाइटिस मीडिया विकसित होने के लिए एक वयस्क की तुलना में अधिक जोखिम में डालता है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, फ्लैट वाइड यूस्टेकियन ट्यूब्स, immature cardiac sphincters, keeping babies in semi-polar position while giving milk. Correct answer is option B, flat wide eustachian tubes. यह एक ऐसा कारक है जो शिशु को ओटाइटिस मीडिया विकसित होने के लिए वयस्क की तुलना में अधिक रिस्की होता है. शिशुओं के पास वयस्कों की तुलना में छोटे फ्लैटेंड और वाइड यूस्टेकियन ट्यूब्स होती हैं. इससे बैक्टीरिया या वायरस के मिडिल ईयर में प्रवेश करने का जोखिम अधिक होता है, जिससे ओटाइटिस मीडिया मध्य कान में संक्रमण हो सकता है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी यूस्टेकियन ट्यूब्स लंबी और अधिक कोणीय हो जाती है, जिससे कान के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है. Next question. Which of the following conditions is associated with increased intraocular pressure? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्राओकुलर प्रेशर में वृद्धि से संबंधित है? कैटरैक्ट, कंजक्टिवाइटिस, रेटिनाइटिस एंड ग्लूकोमा. सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोमा. नेक्स्ट, इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय. स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ का निर्माण किससे होता है? स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स.
नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। बोले गए शब्द को बोलने या समझने में असमर्थता को कहते हैं एप्रेक्सिया, अफेसिया, एग्नोसिया, इंसोम्निया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अफेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, vertigo is due to problem in middle ear, tympanic membrane, inner ear and external ear. Correct answer is option C, inner ear. Vertigo is a sensation of spinning or dizziness often caused by disorder of the inner ear such as vestibular neuritis, Meniere's disease or benign paroxysmal positioned vertigo. The inner ear contains the vestibular system which helps in maintaining balance. Next, pain in the lower back and resistance to strengthen the leg at the knee in meningeal irritation is positive for पीठ के निचले हिस्से में दर्द और मेनिंजियल इरिटेशन में घुटने पर पैर को सीधा करने का प्रतिरोध किसका संकेत है? कर्निक साइन, चॉस्टेक साइन, एस्टेरिक्स साइन, ब्रुजिन्स्की साइन। करेक्ट आंसर इज, यह संकेत होता है पॉजिटिव कर्निक साइन का। कर्निक साइन मेनिंजियल इरिटेशन मींस मेनिंजाइटिस का एक लक्षण है। इसका परीक्षण मरीज की जांघ और घुटने को 90 डिग्री पर मोड़कर फिर घुटने को सीधा करने का प्रयास करके किया जाता है। अगर पीठ के निचले हिस्से या हैमस्ट्रिंग में दर्द या प्रतिरोध होता है तो यह कर्निक साइन का सकारात्मक संकेत मींस पॉजिटिव कर्निक साइन माना जाता है। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। Correct answer is option D, trigeminal. Next question. The premature closure of the sagittal suture is called scapocephaly, oxycephaly, acrocephaly and anencephaly. Correct answer is option A, scapocephaly. Next question. Temporary loss of muscle tone and weakness precipitated by different variety of emotional status is called। विभिन्न प्रकार की भावनात्मक अवस्थाओं से उत्पन्न मांसपेशियों की टोन और कमजोरी के अस्थायी नुकसान को कहा जाता है कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्सन, कन्फाबुलेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैटाप्लेक्सी।